अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणम में गच्छन्ति गुरुर कृपालो कृपया वदेत द्विश्वेश पदाम्बुजम दृग्नौखा। इन भवसागर से तिरने का अगर कोई साधन है तो गुरुदेव के चरणों की शरण सत्संग ही उपाय है। इनके अलावा जीव के उबरने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जिन प्राणी को दुर्गति से बचना है, नरक से बचना है, सदा के लिए सांसारिक जन्म मरण के दुखों से छूटना है, प्रभु की शरण को प्राप्त होना है, उनके लिए इस मनुष्य जीवन में गुरु शरण को प्राप्त होना, गुरुमुखी होना अत्यंत जरूरी है, अनिवार्य है। इसलिए कहा मेरा इष्ट गुरु सिर मोड़ सब महापुरुषों को वंदना रहे। वंदना कहते हैं श्रद्धा सहित किसी के आगे झुकने को, और ये अपने भारतीय सनातन संस्कृति की मर्यादा है, एक रीति है, एक सभ्यता है, संस्कृति है। हमेशा प्राणियों को बड़ों के आगे झुकना चाहिए, चाहे वो अपने माता पिता हो, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो या कोई संत महापुरुष हो। अपने से पद में, उम्र में, कोई ज्ञान ध्यान में जो बड़े हैं, ऐसे महापुरुषों के सन्मुख हमेशा झुकना चाहिए। झुकने से प्राणी का अभिमान गिरता है, अभिमान गिरने से हृदय पवित्र होता है, पवित्र हृदय में ही भक्ति भावनाएं प्रकट होती है, और भक्ति भावना से जीव का कल्याण होता है। प्रिय बंधो, झुकता कौन नहीं है जो घमंडी होता है। चाहे जाति समाज का घमंड हो, चाहे रुपए पैसों का घमंड हो, चाहे परिवार का या कोई नौकरी राजनीति के पद का घमंड हो, या भले ही शरीर का ही घमंड हो, कोई न कोई प्रकार की करड़ावण जिनकी खोपड़ी में घुसी हुई है, वो कभी किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। और आपको पता घमंडियों का हृदय कैसा होता है। महात्मा रज्जब कहते वाणी में, सवेत ऊन सरदा सहित रंगी रंग सु जाए, रज्जब काली क्यों रंगे लाखों करो उपाय। सफेद भेड़ारी ऊन वे ना, सफेद गाडरारी ऊन वे, उनमें सारो रंग चढ़े, हरियो लाल पीलो गुलाबी सारो रंग चढ़े सफेद गाडरारी ऊन में। मगर विचार करो, अगर ऊन ही काली गाडरा की वे तो चाहे रंग में डुबोए ही रखो, मगर वो काली से दूसरी होबा वाली नहीं है। घमंडी लोगों का हृदय काली ऊन की तरह होता है। चाहे उनका जन्म ही बीत जाए भजनों में आते जाते, सत्संगों में आते जाते सुनते, मगर उसके दिल दिमाग में सत्संग की दो बातें भी असर करने वाली नहीं है। जो बड़ों के आगे झुकते हैं, संतों के आगे, माता पिता के आगे, बड़े बुजुर्गों के आगे, उन झुकने वाले श्रद्धावान प्राणियों का हृदय सफेद ऊन की तरह होता है। एक बार डुबोई और एक बार में कलर चढ़ जाता है। ऐसे श्रद्धावान प्राणी चाहे 10 मिनट भी सत्संग में आकर बैठता है, 10 मिनट का सत्संग सुनना ही उनके जीवन में बहुत बड़ा असर कर देता है, उनके जीवन को बदल जाता है। इसलिए कहा है संतों ने, झुकना चाहिए। कौन नहीं झुकते, घमंडी होते हैं। हमेशा हरा रूंकड़ा झुकता है,
कभी सू का ठूंठ झुकता नहीं है, चाहे टूट जाए। एक तो झुकता नहीं सू का ठूंठ, एक दूसरी खराबी है, कितना ही चौमासा बरस जाए मगर सू के ठूंठों के धांसे फूटती भी नहीं है। इसी तरह चाहे कितने संत सत्संगों में चिल्ला चिल्ला के कह जाए, मगर जिसमें बड़ों के आगे झुकने की भावना नहीं है, समझ जाओ वो भी सूखे ठूंठ की है। उनके भी भक्ति भावना की धांसे फूटने वाली नहीं है। और सुनो, हमेशा कीमती और फलदार पौधे झुकते हैं। केला झुके, नींबू नारंगी झुके, सेब अनार झुके, आम झुके। कभी ये अंग्रेजी बौड़े झुकते हैं क्या? परदेसी विलायती अंग्रेजी बौड़िया झुके, हाथ पकड़ के खींचा तो झुके और छोड़ते ही वापिस ऊपर हो जाया करे। जो काम कुछ नहीं आते जड़ाने के अलावा, बड़ी तारे अलावा कोई काम आवे कि नहीं आवे। इसी तरह चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे समाज में हो और चाहे गांव में हो, चाहे नौकरी के राजनीति के कितने ऊंचे बड़े पद में चले जाए, मगर जो घमंडी है, अभिमानी लोग हैं, समझ जाओ वो भी इन अंग्रेजी बौड़ियों की तरह बड़ीता के काम कई है। वो भी जिंदगी में ना तो किसी दीनहीन गरीब के काम आ सकते हैं, ना भलाई का काम कर सकते हैं, ना उनसे परोपकार समाज का हित हो सकता है। वो तो समझ जाओ इस धरती में महंगाई पैदा करने के लिए ही जन्मे है। एक औरत कहा करती अपना पति से, कहे मारा भरतार, जिन दिन मैं मरूला ये पूरा गांव री औरता रोई मने के। जिन रोज मैं मरू पूरा गांव की औरता रोई मने। घर को धनी कह रही हो भवानी, थने तो गांव री औरता ही रोई। कोई दिन यो बंदो मर गयो तो आस पास ना 10-20 गांव रोई के। वहां क्यों रे मारा ढोल कंवर थाने 10-20 गांव रोई, इतना क्यों? वो कह रही हो कि मने ई लिए रोई 10-20 गांव, आज दिन तक जिनका लिया वीरा पाचा दिया ही कोने जिंदगी में कहे। जिनरा लिया उनरा जिंदगी में पाचा दिया ही कोने के। इसलिए रोई बेचारा छाती कूट कूट के, तू तो मरियो बेरी पर माने भी मार गयो के। इसलिए घमंडी लोग उसी लक्षणों के होते हैं। मृत्यु लोक महंगा किया, खाई अनाज दिया खोई, परमानंद ऐसे पशु जल्दी जावे सोई। देखो ये अपने बडेरों के संस्कार थे, आज संस्कार ये धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। बड़ों के आगे झुकने के, नमस्कार करने के, प्रणाम करने के। आजकल कोई मजबूरी से करते भी है ना, तो हाथ को ऐसे करके ही प्रणाम कर लेते हैं। जब तक अपना मस्तिष्क चरणों में टच ना हो, चरणों को छुए नहीं, जब तक वो नमस्कार माना नहीं जाता। रामायण कहती है, प्रातः काल उठे रघुनाथा और मात पितु गुरु नवावई माथा। सुन जननी सो सुत बड़ भागी, जो गुरु पितु मात वचन अनुरागी। भगवान राम सुबह सुबह उठते, माता पिता को, गुरुदेव को नमस्कार करते और फिर अपनी व्यवस्था शासन की संभालते। इसलिए ये अपने संस्कृति और संस्कार है, बड़ों के आगे झुकना चाहिए। देखो झुकने की ताकत। दो आदमियों के बीच में दुश्मनी हो, आपस में बोलते नहीं हो, शामिल नहीं बैठते हो, बोलो एक आदमी दूसरे के आगे जाके झुक जाए, ढोक दे दे, माफी मांग ले, तो बोलो 10 साल की दुश्मनी खत्म होने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट भी नहीं लगता ना। और उसी दुश्मनी को वो अपनी नेतागिरी दादागिरी से खत्म करना चाहे
तो बोलो दुगनी बढ़ती है मगर मिटती नहीं है। इसी तरह महात्मा बुद्ध कहते हैं क्योंकि हमेशा कीचड़ से कीचड़ कभी धोया नहीं जाता है, पवित्र जल से ही कीचड़ को धोया जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं नहीं वेरेन वेरानी से संबंधित कुदाचन ए वेरेन वेरानी यश धमो सनंतनो। हम बाहर से तो कितने ही साफ सुथरे दिखते हैं मगर अंदर कितने तरह का कीचड़ होता है। जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, दुश्मनी, द्वेषता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये सारा कीचड़ हृदय में होता है। और इस सारे कीचड़ को धोने का पवित्र जल केवल दुनिया में एक ही है जिनका नाम है प्रेम। जिसने प्रेम को जाना उसने परमेश्वर को जाना, जिसने प्रेम को नहीं जाना समझ जाओ उसने दुनिया में कुछ नहीं जाना। प्रेम की भाषा ऐसी जिनको जानवर भी समझते हैं, प्रेम की भाषा को जानवर भी समझते हैं। अरे कोई जानवरों को रोज दाने डालने लग जाओ, जो जानवर अपने से डरते हैं रोज दाने डालने लग जाओ, वो जानवर इंसान के ऊपर तक आन बैठ जाते हैं। उनका डर किसने खत्म किया? प्रेम ने खत्म किया। आज हर गांव में, हर समाज में 50 घरों में 5 गुट बने रहते हैं। वो आते उनके वो नहीं जाते, वो जहां बैठते हैं उनके शामिल वो नहीं बैठते हैं। बड़े अफसोस की बात है, इंसान होकर के इंसान से प्रेम नहीं कर सका। जो दिखने वाला है, बोलने वाला है, आधी रात का जाए तो अपनी समस्या सुनने वाला है, अपने को अंजल के लिए पूछने वाला है, उन इंसान से अपन प्रेम ना कर सके तो बोलो बिना दिखने वाले, बिना बोलने वाले भगवान से अपन कब प्रेम कर सकते हैं? भाई दुनिया में प्रेम करने का नाटक जरूर कर सकते हैं मगर हकीकत में प्रेम नहीं कर सकते हैं। भगवान का तो प्रेम उनसे हुआ है जिन्होंने इंसानों में क्या जानवरों में भी भगवान को देखा है। मीरा ने जहर की कटोरी में कृष्ण देखा है, नामदेव जी महाराज ने आग के भक्त प्रहलाद ने आग के खंबे में भगवान देखा है, एक नाथ जी महाराज ने गद्दे में भगवान देखा है। अरे नामदेव जी महाराज ने तो कुत्ते में भी भगवान देखा है। भगवान के भोग लगाने के लिए लड्डू बाटी बना रहे थे, एक कुत्ता आया और रोटी लेकर भागने लगा। नामदेव उन कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेके भाग रिया है। ए मारे पूंछड़ी वाला भगवान, सूखी तो लेर क्यों भागे रे बेटी रा बापा, थोड़ो घी तो लगावन दे के। आगे आगे कुत्तो भागे, पीछे नामदेव भाग रही है। 8 किलोमीटर तक पीछे भगे कुत्ते के। भागते भागते कुत्ते का रूप गायब हो गया और उस कुत्ते में ही भगवान विठल प्रकट हो गए हैं। यह है प्रेम की पराकाष्ठा, यह है प्रेम का नजारा। इसी प्रसंग को एक महापुरुष ने कहा है, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहा। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहा। थोड़ा घी तो लगाओ प्रभु रूखी मत खाओ, मुझसे क्यों नजरें छिपा रहा। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। कोई सूझवाड़ी आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी है भगवान की। उसने जाना है भगवान को, तो इसलिए ये झुकने की विशेषता है बड़ों के आगे। विचार करो कितने दूर का अनजान आदमी
अपनी बस्ती में आ जाए, अपने गांव में आ जावे, उनसे अनजान में गलती से 5,000 का 20,000 का नुकसान भी हो जाए गांव का, और बस्ती के पंच लोग इकट्ठे हो और वो बस्ती के चरणों में ढोक दे के माफी मांग ले, तो बोलो 20,000 का नुकसान जक मार के बस्ती को माफ करना पड़े कि ना करना पड़े? आखिरी में दया करके माफ करना पड़े ना। वो नुकसान भी कर दे और घमंड भी कर डाउन भी करे तो 2-5 तो ब्याज में ही पड़े और तो और चुकानी पड़े। तो झुकने में फायदा, ककड़ में फायदा? झुकने में फायदा है। विचार करो, जब झुकने से इंसान माफ कर देता है तो फिर झुकने से भगवान कैसे माफ नहीं करता है? ये झुकने की विशेषता है। अपन कुएं में चरी डालते ना, पानी भरने के लिए मटका चरा डालते, जो बर्तन कुएं में पानी के नजदीक जाके झुकता है वही अंदर से भरकर ऊपर आता है। जो सीधा जाए, सीधा पानी का टच हो और सीधा ही ऊपर आ जाए तो खाली का खाली रहता है। इसी तरह सत्संग में आकर संतों के आगे झुकता है, नमन करके बैठता है, प्रणाम करके सत्संग में बैठता है, वही यहां से कुछ ना कुछ लेके जाता है, भर के जाता है। जो घमंडी डायरेक्ट आ जाए और अकड़ में ही बैठ जाए, अकड़ में उठ के चला जाए, उनका जीवन बीत जाए मगर उनका दिल दिमाग खोपड़ा खाली का खाली रहता है जिंदगी में। इसलिए झुका करो बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, संतों के आगे झुका करो। शास्त्र कहते हैं झुकने से 4 चीजें मिलती है। आशीर्वादम सिल्ले से नित्यम मृदो पशविन तत्वारी तस्से प्रधनते आयुर्विद्या यश बलम। एक तो झुकने से महिमा बढ़ती है। आजकल के लोगों के खोपड़े में उल्टा रिएक्शन हो गया कि झुकने से, किसी के आगे झुकने से अपनी इज्जत घटती है। लोग ऐसा सोचते हैं ना, अपनी शान घटती है, अपनी इज्जत कम होती है, जबकि कम नहीं होती है, बढ़ती है। इसलिए कहा छोटा सा बालक भी आके अपने को नमन करके फिर सत्संग में बैठे तो अपनी सबकी नजर बालक में जाती है। ये बालक कितना समझदार है, आकर सबको प्रणाम किया फिर सत्संग में बैठा है। यही इतना समझदार तो इनके माता पिता कितने समझदार होंगे। बोलो, बालक की तो महिमा बड़ी, पर परिवार की भी महिमा बड़ी है। झुकने से इज्जत घटती नहीं है, इज्जत बढ़ती है। दूसरी बात, झुकने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान कोई मार्केट की दुकान का सामान नहीं, पैसों से खरीद ले, किसी के जेब की चीज नहीं, जबरदस्ती छीन ले। भगवान कृष्ण कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, ऐसे सत्संग का ज्ञान भी श्रद्धा के पात्र में जीवन में टिकता है। तीसरी चीज, झुकने से मनोबल, आत्मबल, बुद्धि बल बढ़ता है। और चौथी चीज, झुकने से महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता है। जीवन की घटना दुर्घटनाएं टलती है, जीवन की समस्याएं हटती है, बाधाएं दूर होती है, यहाँ तक कि मानव जीवन की उम्र तक बढ़ती है झुकने से। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की। हाँ संचालक साहब, आप स्वागत की जो प्रक्रिया है वो संपन्न करवा लो।